आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पल और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश रहना, सदा सुखी रहो। शराब एक सामाजिक बुराई है, ये हमें बचपन से पढ़ाया और समझाया गया है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग शराब के लती हो जाते हैं। आजकल के सभ्य समाज में इसे स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखा जाता है और तो और शराब को धर्म से भी जोड़ दिया गया है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, या फिर अगर आप हमारे शो पे कॉलर बनना चाहते हैं तो उसका जिक्र भी आप हमें मेल पर लिख दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर फोन करें और इसके जरिए आपको साक्षात गुरुदेव से मिलने का मौका मिलेगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भविष्य अब जानने के लिए गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन। और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए। गुरुदेव, हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है शराब बुरा है, शराब नहीं पीनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी सभी शराब पीते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टेटस सिंबल है, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? आप क्या मानते हैं कि शराब पीनी चाहिए, थोड़ी सी पी लो? क्या है इसमें एथिकल और मॉरल रीजन क्या है? सही मायने में तो रजी शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब वहां पर काम आती है जहां दवाइयां काम नहीं आती। यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जब कोई जोर न चल रहा हो, उस वक्त में शराब का इस्तेमाल किया जाता है कि ये शरीर में जाकर के धीरे धीरे करके रोग को, उसके दर्द को, उसके बढ़ने वाली तासीर को ये रोकने का काम करती है। और आप कह रहे हैं कि धर्म से जुड़ी हुई है, ये बात सत्य है, क्योंकि भैरवनाथ जी को इसका कारक बनाया गया है, या ये कहो कि भैरवनाथ जी इसके देवता हैं, और जिसको आप शनिदेव भी बोलते हैं, ठीक है। वो इसीलिए बनाया गया है कि बहुत सारी दुनिया के अंदर चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, बल है, सारी चीज होती है, और ये होती है भैरवनाथ जी। आप देखेंगे कि किसी भी देवियों के दरबार के ऊपर अगर जाओ तो वहां दो दरबान होते हैं। एक होते हैं हनुमान जी जो बल के कारक है, और एक होते हैं भैरव जी जो बल के साथ साथ छल के भी कारक होते हैं। तो शराब में क्या है? शराब में बल भी है और शराब में छल भी है, ठीक है। अब शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? शराब, अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव खराब है, वो इंसान जैसे ही शराब को पीता है तो उसके अंदर छल पैदा होता है, यानी कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति, लंबी लंबी बातें फेंकने की प्रवृत्ति। उसका शरीर उसको बिल्कुल सहार नहीं पाता और उसका दिमाग गर्म होकर के तरह तरह की हरकतें करने लगता है, और ऐसी हरकतें कि जिससे कि हमेशा दूसरों को ही परेशानी हो, और यहां तक के भी हालात उत्पन्न होते हैं कि इंसान स्वयं को भी बहुत बड़ी परेशानी में डाल लेता है, ठीक है। तो जिसका भी शनि खराब है
वो अगर ये शराब पिएगा तो उसके तो जो नॉर्मल उसकी बुद्धि सीधेपन पे है और वो जाकर के एक नॉर्मल मेहनत करके अपने लिए कमा सकता है, सबसे पहले तो वो उस योग को ही खत्म कर देती है। और शराब पीने से इंसान की मानसिकता अपने काबू में नहीं रहती और खराब हो जाता है मामला। लेकिन इसका दूसरा रूप भी है। इसका दूसरा रूप है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में भी बैठे हुए हैं और ऐसा इंसान अगर शराब पीता है, ठीक है, मैं मानता हूं कि उसके बाद उसमें हिम्मत जागती है और वो हिम्मत जो उसके अंदर जागती भी है वो करता क्या है, वो खुशी खुशी की बातें करता है, पैसे खर्चने की हिम्मत ज्यादा बढ़ जाती है, अपनों को खुश करने लगता है, थोड़ी सी बहक तो जरूर जाता है लेकिन फिर भी संभल के रहता है, जीवन को चलाता है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन शराब का लगातार पीना धीरे धीरे करके शरीर को अंदर से वाकई में खोखला करने लगता है, क्योंकि शराब की जो तासीर है वो किसी भी चीज के ऊपर, जो प्रेजेंस में जो भी आपके चल रहा है आपके सामने प्रेजेंट टाइम के अंदर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, दिमाग सिर्फ उसी की तरफ केंद्रित हो जाता है और उसके कारण जो गहराई से दूर की या पास के किसी एक्सपीरियंस को कैरी करके लाना हो और उसको सोचना हो और उसके आधार पर जो फैसले करने हो, शराब इस ताकत को छीनती चली जाती है। तो इसीलिए शराब किसी भी सूरत में नहीं पीनी चाहिए। शराब बीमारियों को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर वैद्य जो पहले हुआ करते थे बेटा वो सुझाया करते थे, लेकिन ये आम इस्तेमाल करके ये अपने शरीर को ही खराब करने के लायक है, ये उसको स्वस्थ करने लायक नहीं। लेकिन बीमार हो तो बीमारी में ये जरूर स्वास्थ्य प्रदान करती है। गुरुदेव, जैसे भी आपने बताया कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि शराब न सिर्फ शरीर को खराब करती है बल्कि मस्तिष्क पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो लोग शराब पीते हैं और तो और पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम इसे कुंडली की नजर से देखें तो कौन से ग्रह पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब का लती है? शराब बेटा, ये शनि अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब होकर के मान लो पहले घर में बैठा हुआ हो, 5वें घर में बैठा हुआ हो, 8वें घर में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग अगर शराब पीते हैं तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है अपने ही घर वालों से लड़ना। उसके अंदर अपने पिता माता भी आ जाते हैं, उसके भाई बहन भी आ जाते हैं और बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि पहले घर कारक होता है सूर्य का, और यानी कि अपने पिता की सारी रिश्तेदारी, जितनी भी पिता की तरफ से जितनी भी पनीरी बड़ी हुई है, परिवार बड़ा हुआ है, वो सारा आ जाता है। नहीं तो पिता तो खास तौर पे होते ही है। 5वां घर अगेन सूर्य का, समझिए, उसके अंदर आकर के फिर ये सूर्य के लिए काम खराब करता है। लेकिन 5वां घर बच्चों का भी होता है, तो बच्चों के साथ में भी। और 8वें घर में जब शनि बैठा हुआ हो तो उसकी 10वीं दृष्टि 5वें घर पे होती है। तो ऐसी अवस्था में भी इसका काम ही एक है कि बाहर के लोगों से डराना और अपने घर के लोगों को धमकाना, ये हालात ये पैदा करता है। और शराब पीते ही खराब शनि वाले की एक खासियत होती है कि उससे बड़ा ताकतवर और समझदार इंसान कोई दुनिया में होता ही नहीं। और जबकि उसे भी पता होता है कि वो इस वक्त में सबसे ज्यादा झूठ और फेक बातें करी जा रहा है, जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी उस मानसिकता को उस वक्त में सबसे तेज मानसिकता मान के बस लगातार वो काम करता चला जाता है, वो कर्म करता चला जाता है। तो ये जो शराब है बेटा, सही मायने में आपकी रियलिटी आपसे छीन के, आपको बहका के आपके पास से ऐसे कर्म कराता है जिससे कि आपकी इज्जत भी, आपकी सेहत भी, आपकी ताकत भी, सब कुछ ये नाजायज में ही खर्च करवा देता है। तो इसी वजह से कुंडली के अनुसार भी बेटा शराब पीना सख्त मना होता है। और आपको एक और बात बताऊं, अगर किसी का शनि मान लो जन्म कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा और बहुत ही अच्छा है और इंसान को मकानों के सुख भी मिल रहे हैं, कमाई के सुख भी मिल रहे हैं, दिमाग उसका इतना अच्छा है, सब उसे पसंद भी करते हैं, काम धंधे भी सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी लाल किताब के अंदर साफ तौर पे लिखा है कि अगर अपना शनि आपने शराब पी के खराब कर लिया तो उसके बाद में ये आपके पास से शनि के सारे सुख छीन लेगा। अब शनि के सुख कौन से हैं? शनि के सुख होते हैं मकानों के सुख, गाड़ियों के सुख,
बिल्डिंगों के सुख, नौकर चाकरों के सुख और डिप्लोमेटिकली आप जिन कामों को बड़े आराम से कर जाते हो, आपको वो विचार ही आने बंद हो जाएंगे और उसके कारण, उस कमी के कारण आपके लिए हालात पे हालात खराब होते चले जाएंगे। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अनुसार भी इंसान को कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ रही है। हमारे साथ इंदौर से वंदना है। वंदना जी, गुरुदेव से अपना सवाल करें आप। इससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए। 4/12/79 सुबह 11 बजे, इंदौर। मैं अपना कपड़ों का बिजनेस चालू करना चाहती हूँ, उसमें कुछ परेशानी आ रही है, आप मुझे उपाय बताइए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली है तो काफी अच्छी परमात्मा की दया से, लेकिन ये जो इस वक्त में अंतर्दशा चल रही है तुम्हारी, ये चल रही है राहु और वो बैठा हुआ 7वें घर में। और 7वें घर में बैठा हुआ राहु रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, औरतों के इस्तेमाल से संबंधित सामान के काम, बच्चों के सामान के काम, इन सबका ये दुश्मन है बेटा। और इसीलिए जो तुम कपड़े का काम करना भी चाहती हो, उसके लिए ये तुम्हारे पास से पहले ही खर्चे भी करवा देता है और बेमतलब की उलझने लगा करके ये चाहता ही नहीं कि काम खुले। तो इसको अगर ठीक कर लेती हो तब अच्छे हालात होंगे। लेकिन एक दूसरा योग और भी है, और वो है सूर्य का 10वें स्थान पे बैठना और ऊपर चंद्रमा की दृष्टि। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे हो तो जिंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा मिलता है, इज्जत भी अच्छी रहती है, काम भी अच्छा रहता है, पैसा भी आता है। लेकिन अगर चंद्रमा यानी कि ठंडे की दृष्टि गर्म के ऊपर हो, बेटा ये तो बहुत बुरा योग बन जाता है। इसके अंदर सूर्य की ताकत खोती चली जाती है। जो हिम्मत, जो बुद्धि, जो बल का प्रयोग करके इंसान अपने जीवन के अंदर नाम कमा सकता है, इन सबको ये बेकार कर देता है और तो और पिता के सुखों को भी खराब करता है। तो इसीलिए सबसे पहले बेटा इन दोनों योगों का इलाज करो, और वो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको तुम जल प्रवाह करो। और ये 7 नारियल तुम्हें हर साल जल प्रवाह करने अपने जन्मदिन के आसपास एक बार अभी कर दो। एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेके सदा अपने पास बेटा संभाल के रखो, और इसे कोई पर्स या कपड़े में बांध के नहीं रखना, इसे ओपन रखना अपने पास। ये दूसरा। तीसरा बेटा, 1.5 रत्ती का माणिक्या तांबे में या सोने में मनवा के अपने रिंग फिंगर के अंदर धारण करो, और हर रोज थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल ये लेकर के मंदिर में दे करके फिर अपने काम पे फिर अपने काम पे निकला करो बेटा। फिर देखो परमात्मा की दया से किस तरह से अच्छे हालात तुम्हारे कामों के बनते हैं, और उसके बाद तुम्हें अपने कामों में कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। खुश रहना। गुरुदेव, एक और बड़ा ही जरूरी सवाल है जो आपसे पूछना है, काफी देर से मेरे दिमाग में था कि ग्रह दशा को तो ये बिगाड़ता ही है शराब पीना, पर क्या नसीब का भी नुकसान होता है इससे? सारा ही नसीब का नुकसान है बेटा। कारण ये है, वही ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा बन के बैठा हुआ है शनि, जो शनि की एक खासियत है बेटा, जीवन के अंदर देता है और सब कुछ देता है, लेकिन शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे। लेकिन जब इसी शनि को हम खराब कर लेते हैं तो ये तेजी के साथ बर्बादी के हालात देता है। तो ये सारा ही अपना एक तरह का नसीब खराब होता है, ठीक है।
और इसकी खासियत भी और भी क्या है, शनि का काम है सिचुएशन को समझ के झुक जाना और अपने आप को इस लायक बना के रखना कि उसी वक्त आपके दिमाग के अंदर फौरन किसी भी सवाल का जवाब या सिचुएशन के अनुसार आपके मुंह में ऐसे कोई जुबान आए कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो। लेकिन शराब का पहला काम क्या होता है, जब ये लगातार पी जाती है, इसका काम होता है कि सिचुएशन को समझे बिना कुछ भी बोल देना। और दूसरा ये होता है कि याद रखने की क्षमता घटने के कारण तो आदमी उसी वक्त के अंदर जो बातचीत चल रही है, जो होनी चाहिए, उसके अनुसार जवाब ना दे पाने के कारण भी अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों को जिंदगी के अंदर खोता चला जाता है। तो रजत, इसको पीने से टोटली किस्मत का कहो कि नुकसान ही नुकसान है, और ये ऐसा नुकसान है कि जिसकी भरपाई नहीं है बाद में। कारण ये है कि वक्त एक बार जो निकल गया वो दोबारा आता कहाँ है। ठीक है, एक बार जो सिचुएशन होकर के बीत गई, वो दोबारा उसको रेक्टिफाई क्लैरिफाई करने के लिए कहाँ जाओगे। तो इसीलिए शराब पीना यानी कि अपने अच्छे खासे नसीब को खराब करने जैसा होता है। एक तो ये, दूसरी बात एक और बता दो, शराब है बेटा, ये भैरव जी की कारक है, और भैरव जी का काम होता है कि जो चीज नहीं मिल रही वो या तो छल से ले लो या बल से ले लो। ठीक है, अब ऐसे में हो क्या रहा है, शहरों के अंदर जितनी ये कॉर्पोरेट जगत है उसके अंदर ये शराब का आम ये चलन होता गया। अब जो भी इंसान मान लो गांव से आया है, पढ़ लिख के आया, एक अच्छा कोर्स करके आया, ईमानदारी से काम करने के लिए आया, यहां आते जैसे उसके मुंह पे ऊपर शराब लगेगी, सबसे पहले वो रिश्वत की तरफ भागेगा। सबसे पहले उसको इजी मनी कहां से आएगी, कहां से वो किसी चीज में कैसे कट बना सकता है, और कैसे वो उन लोगों को ढूंढ सकता है कि जो ऑलरेडी करप्ट हो। बेटा ये चीज उसमें बड़ी तेजी से विकसित होगी पहले, क्योंकि शराब का काम है पहले वेग को बढ़ाती है। तो जब तक ये सब चीजें चल रही होती है, ये इस तरह से पैसा आ रहा होता है, इस तरह के लोगों का साथ मिल रहा होता है, इंसान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद में जब शराब का बुरा रूप आता है, जब इंसान के अंदर सहन शक्ति की कमी होने लगती है, उस वक्त में उसको तब तक ये चोरी और ये कट की जो आदत है वो पड़ चुकी होती है, और उसमें खुल चुका होता है कि खुल के ये करने लगता है, और वहां से इंसान की इज्जत जाने लगती है। जब इज्जत जाने लगती है तो नसीब भी साथ ही चला जाता है बेटा। और फिर वो लोग जो रोज शराब पी के इस तरह के कट रखना और ये वो सब कुछ काम करते हैं, बेटा इनका नसीब ऐसा गिरता है कि स्पेशली तौर पे जब 42 साल के आसपास की उम्र आती है, इनको कोई काम देने वाला तक नहीं होता, और ज्यादातर का भाग्य टोटली बिगड़ जाता है। तो इसीलिए बेटा कहते हैं इज्जत ही सर्वोपरि है, और इज्जत के साथ ही जिंदगी के अंदर चला जा सकता है। इज्जत ही काम दिलाती है, और इज्जत ही इंसान को स्टेबल करती है। और जो भी कोई अपनी इज्जत को बना के रखना चाहता है, अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, उसको शराब छोड़नी ही पड़ेगी। और अगर नहीं छोड़ी तो बेटा ये चोर भी बनाएगी, गलत काम भी कराएगी, शरीर भी खराब करेगी, मानसिकता भी खराब करेगी, और साथ ही अपनी याद रखने की क्षमता को भी खराब करेगी। तो अल्टीमेटली हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। गुरुदेव, जैसे अभी आपने बताया कि शराब भैरव बाबा पे उन्हें चढ़ानी चाहिए जिनका कोई रोग है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को आपसे ये पूछना है कि शराब तो एक बुरी चीज है, सामाजिक बुराई है, तो इसे भगवान पे चढ़ाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? बेटा हम हवा लेते हैं ना जी, कौन देता है, किसी को नहीं पता, लेकिन हम उन्हें वायु देवता भी बोल देते हैं। ये नील व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं, इसको भी हम वरुण देव बोल देते हैं। धूप निकलती है, हम उसे क्या बोलते हैं, सूर्य देव बोलते हैं। ठीक है, और जब कोई इंसान हमारे दुख में काम आता है तो हम उसे भी भगवान बोलते हैं। और जब कोई डॉक्टर, कोई वैद्य या किसी का बताया हुआ कोई नुस्खा हमारे लिए फिट बैठ जाता है, हम तो उसे भी भगवान बोलते हैं कि तो हमारे लिए भगवान बन के आया है। इसी तरह से सिर्फ एक, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा करके हमने मूर्ति रखी हुई है, शनिदेव का उसको नाम दे दिया, भैरव जी का नाम भी दिया,
जब हम शराब लेकर के उसके ऊपर जब चढ़ाते हैं और जब वो पत्थर, वो प्रतिष्ठित मूर्ति जब हमारे दुख को मिटाने का काम करती है, ये हम समझते हैं, क्योंकि हमें श्रद्धा का भाव लाना होता है उसमें। और श्रद्धा का भाव लाए बने दुनिया के अंदर किसी भी आप काम को करके देख लीजिए, वो काम कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए श्रद्धा भाव लाने के लिए वहां पर इनको नाम दिया गया भगवान का। तो वहां जाके जब आप शराब चढ़ाते हो, आपके ऑरा में से ये काली नीली एनर्जी निकल जाती है, व्हाइट और रेड वाली काम करने लगती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आपके रोग जब दूर होने लगते हैं, तो बेटा तब अगर हमने उनको भगवान कह दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है। इस ट्रीटमेंट के तरीके को चाहे आप श्रद्धा से करो तो बहुत ही अच्छा, श्रद्धा से नहीं भी करते ये असर तब भी देता है, लेकिन फिर उसके अंदर एक स्वार्थीपन आता है कि ठीक है उसने अपना काम किया, मैं अपना काम करूं। समझे? ऐसी संस्कृति भारत की तो रही नहीं है। समझे? भारत में तो हवा को भी बेटा परमात्मा बोला है और परमात्मा का धन्यवाद करके कहते हैं कि परमात्मा हमें वायु मिली, इसका भी तुम्हें धन्यवाद है। ठीक है ना? तो अपनी संस्कृति के अनुसार अगर हम चलते हैं तो बेटा तब अगर उनको हम भगवान भी बोलते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम आ रहे थे, आगे चलते आए, आज आप हिंदू बोलते हो और सनातनी हैं हम, तो बेटा हमारी तो सभ्यता यही रही है और हमने तो जिसने भी हमारा कोई काम किया हमने उसे भगवान ही बोला है। ठीक है? तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो। सरगम पंथ और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज की कुरीति के बारे में जिसको हम कहते हैं शराब। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा गुरुदेव, ये भी बता दीजिए। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की, बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, ये विडंबना नहीं है तो क्या है कि हमारे समाज में जहाँ शराब को इतना बुरा माना जाता है, वही दूसरी तरफ शराब को धर्म से भी जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक ना वो चुटकुला पिछले दिनों में मैं सुन रहा था, कहते आज से हमने शराब छोड़ दी, तो शाम को अपने दोस्त को कहता चल आज इसी खुशी में शराब हो जाए। तो बेटा बात वही है, धर्म के साथ जोड़ा गया है, ये बात सच है, लेकिन कहाँ जोड़ा गया है? जहां पर कि काम ही ऐसे हुआ करते थे। पहला एक जमाना था जब, आज से अगर आप 30 साल पीछे चले जाओ तो बेटा शनि देव की पूजा कोई नहीं किया करता था, यानी कि भैरव जी की पूजा कोई ज्यादा लोग नहीं किया करते थे। ठीक है? लेकिन ये पिछले 30 साल के अंदर डर इतना बड़ा है कि मैक्सिमम लोग शनिदेव यानी कि भैरव जी की पूजा भी कर रहे हैं, भैरव जी की पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या, भैरव जी पे शराब चढ़ती है। जब आप किसी ऐसे स्थल पे जाओगे भैरव जी को शराब चढ़ती क्यों है? इसका कारण क्या है? जब किसी को लाइलाज बीमारियां होती थी या किसी की मानसिकता ही अगर लाइलाज हुआ करती थी तो तब कहा जाता था कि अपने वजन के बराबर तेल चढ़ा दो, या ये कहा जाता था कि भैरव जी को इतने हफ्ते तक शराब चढ़ाओ। कारण ये कि सरसों के तेल और शराब के अंदर वो ताकत है कि जो आपके ऑरा में से काली एनर्जी को निकाल के जाके नीली एनर्जी को निकाल के जाके वो
बाकी के काम को अच्छा कर सकती है। यानी कि नीली और काली एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर अगर ज्यादा आ जाए तो ये लाल वाली एनर्जी और सफेद वाली एनर्जी को इतना इम्पैक्ट देती है कि आदमी की सोचने समझने की शक्ति ये खराब होती है और इम्यूनिटी खराब करती है ये। तो उस वक्त में ये चढ़ाई जाती थी। अब ये तो था एक इलाज, और इलाज के रूप में अब ये भी कहने लग गए कि नहीं ये तो परमात्मा पे चढ़ाई है तो प्रसाद के रूप में ले लो। ठीक है, तो ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करते करते बेटा ये कब आदत बन गई ये समझ ही नहीं आया। समझ गए? अब लोग तो परमात्मा का भी हवाला दे देते हैं कि ये तो भोले का प्रसाद है। भोले का प्रसाद कभी भी वेग वाला नहीं होता। अगर वो लेते हैं, वो धतूरा भांग अगर लेते भी है बेटा, वो एक ऐसा नशा है बेटा जो इंसान के मन को, तन को, बुद्धि को शांत करता है, वो वेग नहीं पैदा करता। और शराब एक ऐसा नशा है जो वेग पैदा करके आपके हाथ से ही आपका बुरा करवाता है। और ऐसा नहीं कि ये हमारा धर्म है और हम ये करके दे, गलत सही को पहले तोड़ लो बेटा, उसके बाद धर्म को अपनाना। ये धर्म बना लिया, जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश के लिए बना लिया, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करो, ये दुनिया में से दुख को खत्म करने के लिए, और उसी को ज्यादा इस्तेमाल करके आप अपने दुखों को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पे ये चीज जायज नहीं है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है वो जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बताओ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है। इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, आज बात शराब की हो रही है और नशे की बात हो रही है, और एक फेसबुक कॉलर है जो गुरुमंत्र रोज देखते हैं और उन्होंने ही अपने बेटे की नशे की आदत से संबंधित एक सवाल पूछा है। चाहते हैं कि आप उनकी कुंडली देखकर बताएं कि क्या ग्रह दशा खराब है, और उनका बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1996 और 10:30 पर पैदा हुए हैं। PM है, शाम का है 10:30 ठीक है PM, और दिल्ली का जन्म है। मेरा बेटा नशा करता है, क्या उपाय करूं कि वो नशा छोड़ दे? जरूर, ये सवाल पूछते हैं वो हमसे फेसबुक पर। देखो बेटा, अभी हम बात करके हटे हैं कि शनि और बुध का मेल, ये एक ऐसा मेल है, ये दृष्टि से हो जाए, साथ में बैठ के हो जाए, या किसी प्रकार का योग बना के हो जाए, तो इंसान की नशे की लत बढ़ती चली जाती है। तो वही हालात यहाँ पर बने हैं। शनि और बुध का मेल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है, और ये जो योग यहाँ पर बैठता है, ये वाकई में एक बार नशे की तरफ रुझान बने तो इंसान उसमें से निकल नहीं पाता। इस योग को यहाँ ठीक करना बहुत जरूरी है बेटा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले तो वही उपाय करना बेटा जो मैंने आपको कहा कि 43 दिन लगातार बेरी के पेड़ पे दूध चढ़ाता हूं। ठीक है। दूसरा है कि हर सीजन के अंदर जब भी आम आए तो 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेने हैं, चाहे 1-1 लो, 2-2 लो, 5-5 लो, अपनी समर्था के अनुसार लो, और वो लेकर के खरीद के फौरन उसे बांट दो गरीबों के अंदर। समझ गए? ये दूसरा। अगर ये भी नहीं संभव तो इन दिनों के अंदर आम के बूर यानी कि फूल आ रहे होंगे बेटा, वो आम का फूल एक छोटी सी डंडी आप तोड़ो और उसके साथ में दूध
और पानी मिला करके भोलेनाथ पे चढ़ा के और आम का फूल वहां चढ़ा दो। अगर ये उपाय करते हो तो शनि और बुध अपने आप सारा काबू में आ जाएंगे और इस बच्चे की शराब छूटेगी। लेकिन इसके लिए 2 उपाय मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण भी है जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है और वो बैठा भी मानसिकता के स्थान पे है। दूसरा, शुक्र भी 6ठे स्थान के ऊपर बैठा हुआ है जो कि गृहस्थी के सुखों के लिए और बाद में पुत्र की पैदाइश के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले मैं चंद्रमा के लिए उपाय दूंगा। वो क्या है? 43 दिन 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री सफेद कपड़े में लपेट के बेटा उसे जल प्रवाह कर दो या मंदिर में दो। और दूसरा, इस वक्त में खास तौर पर जरूरत है कि 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा के उनको जल प्रवाह कर दो। ये उपाय होने से बेटा बाकी के इसके हालात भी अच्छे होंगे, जिसके बाद में इसका कामकाज, इसकी गृहस्थी, आगे पुत्र के सुख, ये सब कुछ अच्छे पड़ेंगे। ठीक है? और उसके बाद इसकी तरफ से कोई शिकायत आपको नहीं रहेगी। खुश रहना। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उस वक्त हमारे साथ राजेश ठाकुर जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजेश जी, गुरुदेव से जो भी आप अपना सवाल करना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 27 नवंबर जी 1962 और स्थान दिल्ली के अंदर। ये समय नहीं बताया आपने राजेश जी। हाँ जी, समय 0015 रात के 12:15। दिल्ली का जन्म है इनका। हाँ जी। और क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम बस कार्य संबंधी पूछना चाहते हैं, बिजनेस में कोई स्थिरता नहीं आ रही। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर 2010 से ही ये एक तरह के योग पूरी तरह से खराब चल रहे हैं। 2003 से ही कि जो चाहते ही नहीं कि पूरी तरह से तुम्हें जिंदगी के अंदर रुपए पैसे का सुख अच्छी तरह से प्राप्त हो। और इसके अंदर एक बार आदमी उठता भी जरूर है बेटा, लेकिन जैसे ही मकान बनाया कहते वो मकान उजड़ जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि धन के हालात खराब हो जाएंगे। और ऊपर से 5वें स्थान पर बैठा हुआ शनि तुम्हारा राहु के ऊपर दृष्टि, कहते जहां मकान बना, रेनोवेशन हुई, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने को मिलेंगे। फिर ऊपर से सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर, ये योग ही ऐसा बनता है जो हमेशा अपने काम काजों के अंदर विघ्न देता है, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बनाता है। और यही योग यहाँ पर बैठे हुए पैसा क्यों खराब होता चला जा रहा अंदर ही अंदर, इंसान को सारी जिंदगी नहीं समझ आता। तो कहने का मतलब सूर्य ही कई तरफ से खराब हो गया, जो सहन शक्ति को भी खराब कर देता है, स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता था, आपस के रिश्तों को भी खराब करता है और पैसे को भी खराब करता है। तो सबसे पहले बेटा इसका इलाज करो, तब जाके कुछ अच्छे हालात बनेंगे। और वो उपाय क्या है? 43 दिन 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाकर परमात्मा को प्रणाम करके 4 वापस उठा के लाने और घर में ला करके लोहे के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में रखने हैं। इस प्रकार से 43 दिन करके वो डिब्बा बंद करके घर के अंधेरे कमरे में रख दो और पूरा साल उसको रखो। और उसके बीच में से एक भी बादाम कोई खा ना ले बेटा। और साल बाद जाके उन बादामों को निकाल के जल प्रवाह कर देना और डिब्बा भी बाहर फेंक देना। दूसरा, साल में एक बार 4 नारियल पूजा वाले लेकर के बेटा उनको मंदिर के अंदर दो। 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले जाके उनको जल प्रवाह करो या किसी जंगल में गिरा के आओ। और 43 दिन लगातार 1100 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर जल प्रवाह करो और लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। जब तक बेटा ये सारे उपाय नहीं होते, तुम चाह के भी अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से धन ना कमा सकते ना बचा सकते। और इसके अंदर जब जब भी मकान बनाओगे तुम्हारे लिए फिर खराबी के हालात उत्पन्न होंगे। इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि हर रोज बढ़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। और इन उपायों को कर बेटा, तब जाके भाग्य जागेगा। वरना ये अभी भी सो रहा है और ये आगे तक तेरे को काफी तकलीफें देने वाला है। खुश है बेटा। गुरुदेव, आज बात शराब की हो रही है और कई दर्शक जो आज हमारा शो देख रहे हैं उनके मन में यही सवाल होगा कि उनके घर का कोई सदस्य जिसको शराब की लत लग गई है या कोई उनका करीबी है, तो उसके लिए क्या कुछ खास गुरु मंत्र आज आप उनको देने वाले हैं? बेटा शराब की जब लत लगती है तो इसके लिए हमने वैसे तो बहुत सारे एक उपाय बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर आज एक और एडिशन जोड़ के आपको ये गुरु मंत्र दूंगा। वो क्या कि शराब की जब लत लगती है तो बेटा शनि और बुध खराब हुआ होते हैं।
तो इसीलिए ऐसे इंसान को अगर हो सके या तो दूध में शहद मिला के उनको हर रोज पीने के लिए दिया जाए, जिससे कि चंद्र और मंगल उसके अंदर स्ट्रांग होते रहे। दूसरा है बड़ के पेड़ पे अगर दूध पानी मिलाकर के उनके पास से चढ़ाया जाए तो उससे चंद्र मंगल सूर्य तीनों ही प्रबल होंगे। ठीक है, ये दूसरा उपाय मैं बताता हूं। तीसरा, चंद्र और मंगल को और अच्छा करने के लिए अगर मंगलवार के दिन दूध में हलवा बना करके वो भी बंटवाया जाए तो और उत्तम है। लेकिन एक बात और है, शनि और बुध जब आपस में मिलते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि जब शराब की डिमांड करती है तो वो शनि और बुध का मिलना हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में अगर किसी ऐसे ग्रह को बैठा दिया जाए जो दोनों की लड़ाई न होने दे और उल्टा एक दूसरे के सही तत्व को पहचान के अच्छी तरह से करे, तो उसका उपाय क्या बनता है बेटा? 43 दिन लगातार बेरी के पेड़ के ऊपर दूध चढ़ाया जाए। तो इससे क्या होगा, चंद्र बुध शनि का ये जो मेल बनेगा, इसके अंदर इंसान के अंदर धैर्य पैदा होगा, सिद्धत पैदा होगा, अपनी ही सोच से वो शराब छोड़ने की तरफ जाएगा। तो आज का गुरु मंत्र बेटा यही है कि इस उपाय को करके, इन उपायों को करवा के अगर हो सके तो शराबी की शराब छुड़ाई जाए। और अगर ये स्वयं इंसान नहीं कर सकता तो उसके खून का ताल्लुकदार कोई भी ये बीड़ा उठा करके ये सारे उपाय संपूर्ण कर सकता है। तो चले मैं आशा अपनी जिंदगी में ढालें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।